हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। तो हमें इस तरह से चार ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट होगा ए और कौन सा प्रोडक्ट होगा बी। तो ए प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको सी, इसको मैं पहले एक्सपैंड करके लिख लूँ, सी एल सी एल सी एल, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। ठीक है, इसमें हमने ऐड किया जिंक कॉपर कपल, मतलब ये दोनों पहले आपस में कंबाइन करेंगे, हम देखते हैं क्या बनेगा इंटरमीडिएट, उसके बाद फिर वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, डी 10 स्पेशल है, जिंक के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा, ये इस अल्फा कार्बन पे, इस क्लोरीन पे अटैक करेगा। ये क्लोरीन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रख देगा। जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा तो इस वाले कार्बन पे होंगे 5 बॉन्ड्स, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर ये वापस आएगा तो Cl जो है यहाँ से लीव करेगा, बिकॉज Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, जो इस कार्बन पे दो क्लोरीन ऑलरेडी अटैच्ड है, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। तो इन दोनों के मिलाने से हमारे पास बनी कीटीन, डाइक्लोरोकीटीन बनी हमारे पास। तो ये हमारे पास जो कीटीन है उसके बाद वो इसके साथ रिएक्ट करेगी। देखो ध्यान से किस तरह से रिएक्ट करेगी। सबसे पहले ये इस तरह से, कीटीन को मैं इस तरह से लिख रही हूँ। अभी मेरे को नहीं पता रेडियो केमिस्ट्री कैसी है कैसी नहीं है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला जो कार्बन है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ये ऑक्सीजन तो होगा पार्शियली नेगेटिव, ये कार्बन होगा पार्शियली पॉजिटिव, वो इससे अगले वाला होगा पार्शियली नेगेटिव। ऐसे होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे नेगेटिव, फिर कार्बन पे पॉजिटिव, उसके अगले इस पे नेगेटिव। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इधर जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो ये वाला कार्बन होगा पार्शियली नेगेटिव और ये ऑक्सीजन बन जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। हमें इस तरह से इनको ओरिएंट करना है कि नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आए, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आए। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2+2 साइक्लो एडिशन होगी, 2+2 साइक्लो एडिशन होगी, किसकी, एल्कीन की। मतलब क्या होगा, इसका एल्कीन वाला पार्ट, इसका एल्कीन वाला पार्ट और इसका सी डबल बॉन्ड सी वाला पार्ट, ये आपस में 2+2 साइक्लो एडिशन करेंगे। तो हमने इसको ओरिएंट ठीक किया है, हमारे पार्शियली पॉजिटिव के आगे पार्शियली नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव के आगे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव आ रहा है, मतलब हमने ठीक रखा है इसको। इसको इस तरह से हमने 2+2 साइक्लो एडिशन कराने पे हमारे पास क्या होगा, इसके इसको देखो ध्यान से, ये एज इट इज रहा। ठीक है, ये रेजोनेंस मैंने सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाई थी, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक 4 मेंबर रिंग बनी, मैं इसको नंबर कर देती हूँ 1 2, इसको नंबर कर देते हैं 3 4। सो 3 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 और 2 है। इनका बॉन्ड बन गया आपस में, फर्स्ट कार्बन के साथ दो क्लोरीन अटैच्ड है और सेकेंड वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O अटैच्ड है। तो ये हमारे पास फाइनल जो है ए प्रोडक्ट बना। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने कीटीन की 2+2 साइक्लो एडिशन की है। ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस को देखते ही डायरेक्टली ए और बी को तो कर दो एलिमिनेट, क्योंकि ये इसके साथ जो है वो नहीं जा रहा। सी और डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो डिसाइड करेगा हमारा बी प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब बी को डिस्कस करते हैं। बी में हमारे पास क्या है, हम इसमें जो हमारा बन चुका है ए, हम इसमें ऐड करें MCPBA। अब MCPBA के दो काम होते हैं, एक तो ये करते हैं इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन के रहने चाहिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दूसरा ये कीटोन को एस्टर्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इसमें देखो ये हमारे पास कीटोन है, इस वाले कार्बन को देखोगे तो ये फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला टर्शरी कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमें पता है टर्शरी का ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। तो ऑक्सीजन कहाँ जाके लगेगा, इस टर्शरी वाले के साथ। ठीक है, इस टर्शरी वाले के साथ, यहाँ पे ये एज इट इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आके लगेगा ऑक्सीजन, और ये इस तरह से ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शंस को देखोगे तो डायरेक्टली ऑप्शन डी डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन और इस कीटोन के बीच में आया है। इस तरह से हमारे पास एस्टर बना है। इसको एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हो कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उसका ज्यादा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच ये है ना, इन दो क्लोरीन्स की वजह से ये वाला कार्बन तो बन गया ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इलेक्ट्रॉन रिच का ज्यादा होता है, तो इस वाले कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा, तो ऑक्सीजन आके यहीं पे ही इंसर्ट होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ए और बी, आई होप कि दोनों प्रोडक्ट्स क्लियर होंगे। पहले स्टेप में हमने इन दोनों को मिला के कीटीन बनाई और उस कीटोन की कीटीन की 2+2 साइक्लो एडिशन कराई। तो उसमें रिजियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव रखना। और ये एल्कीन्स की डबल बॉन्ड्स की जो है वो साइक्लो एडिशन है, तो डबल बॉन्ड्स को कराना, इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को एज इट इज रखना। Right, so that's it for this question. Now let's move on to the next one.
अगला क्वेश्चन ये कहते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड इज, कि हमें बताना है ये कंपाउंड हमें गिवन है, ये कंपाउंड कायरल है अकायरल है, पहले तो ये डिसाइड करना है। अगर कायरल है तो पी कॉन्फ़िगरेशन है, एम कॉन्फ़िगरेशन है, और अकायरल है तो कौन सा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, C2 एक्सिस या प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखो इसको डिस्कस करते हैं। अब ये जो हमें कंपाउंड गिवन है, पहली बात तो ये कायरल है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। क्यों कायरल है? क्योंकि इसके पास हेलिकल कायरलिटी है, इसके पास हेलिकल कायरलिटी है, इसके पास कोई कायरल एक्सिस नहीं है, कोई कायरल सेंटर नहीं है, कोई कायरल प्लेन नहीं है, बट हेलिकल कायरलिटी है। अब हेलिकल कायरलिटी तो ठीक है, बट इसकी पी कॉन्फ़िगरेशन है, एम कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम किस तरह से डिसाइड करते हैं? देखो हम क्या करते हैं, जो ग्रुप जो होता है हम इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं डिसाइड करते, जो फ्रंट पे होता है वहां से शुरू करते हैं और उस ग्रुप तक जाते हैं जो बैक पे है। मतलब यहाँ पे मिथाइल बैक पे, यहाँ पे फ्रंट पे, फ्रंट टू बैक चलना है। अगर जाओगे फ्रंट टू बैक, और अगर रोटेशन आ रही है आपकी क्लॉकवाइज, जो कि इस केस में क्लॉकवाइज आ रही है, अगर क्लॉकवाइज आ रही है तो कॉन्फ़िगरेशन होती है पी, और अगर एंटाई क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज आ रही है, तो उस केस में कॉन्फ़िगरेशन होती है एम। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हेलिकल कायरलिटी का। कुछ नहीं करना, कोई प्रायोरिटी नहीं डिसाइड करनी, बस जो ग्रुप फ्रंट में है उसे उठाओ और उसे लेके जाओ जो ग्रुप बैक में है, और पूरा कंपाउंड कवर करके। कोई ऐसे सोचे कि मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, तो वो चीज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें पूरा का पूरा कंपाउंड कवर करना है, ठीक है, यहाँ से शुरू करके एंड तक लेके जाना है। सो दैट मीन्स इस केस में क्लॉकवाइज रोटेशन है, देख सकते हो इसी तरह से क्लॉक रोटेट करती है, और क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगी पी। इसका मतलब है हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, की कंपाउंड कायरल है। कौन सी कायरल लेती है? हेलिकल। और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? पी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Now the next question states the correct order of the rate constants for the following series of reactions. हमें इस रिएक्शन का ना रेट कांस्टेंट का ऑर्डर बताना है, कि अगर जो Z है वो CF3 है, CH3 है या OCH3, किस किस में रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो देखो हमें पता है रेट इज प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट उतना ज्यादा रेट। हम रेट का तो पता कर सकते हैं, जो ऑर्डर रेट का होगा वही सेम ऑर्डर रेट कांस्टेंट का होगा। तो देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखना है और समझना है कि किस तरह की रिएक्शन है, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं ना कि Z का क्या नेचर होना चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले नेचर की बात करूं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है ओवरऑल रिएक्शन में, देखो इस Br की जगह ये वाला ग्रुप लग रहा है, और ये ग्रुप कैसा है? ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक है, ये ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक है। और ये हमारे पास जो सिस्टम है ये एरोमेटिक है, और ये हमारा लिविंग ग्रुप है। तो रिएक्शन कौन सी है? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन सी है? एरोमेटिक सिस्टम में है। तो कौन सा जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करती है? ये करती है SNAE। एई क्या है? एडिशन एलिमिनेशन। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म को देखो ध्यान से, क्या मतलब होता है कि सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इसको करो इरेज। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक है, सबसे पहले जाके यहाँ पे ऐड होगा, सबसे पहले होगी एडिशन, ठीक है, ये यहाँ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में मैं पहले मैकेनिज्म बताती हूँ, फिर अपने आप पता चल जाएगा जेड का क्या नेचर होना चाहिए कि रेट जो है वो ज्यादा हो। ये NO2, ये एक डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पे आ गया ना नेगेटिव चार्ज, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे एक Br तो ऑलरेडी अटैच्ड है, ठीक है, एक Br ऑलरेडी अटैच्ड है, एक आके यहाँ पे लग गया NH पॉजिटिव, और इसके साथ ही एक तरह से पिपरिडीन रिंग है, ये आके इस तरह से लग गई है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये हमने क्या किया है, ये हमने किया है एडिशन, सबसे पहला स्टेप हमने किया है एडिशन। अब हम करेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे करेंगे? एलिमिनेशन के लिए देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ जाएगा, Br बीइंग लिविंग ग्रुप निकलेगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एरोमेटिसिटी होगी रीगेन, बाकी सब कुछ रहा एज इट इज। एरोमेटिसिटी वापस आ गई, यहाँ पे NH यहाँ पे पॉजिटिव, ये इस तरह से 6 मेंबर रिंग। अभी जो Br नेगेटिव निकला, बस वो आके इसको H पॉजिटिव को लीजिएगा, न्यूट्रलाइज करेगा। मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रही हूँ, यहाँ पे ये बना, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन भी है। तो ये हमारे पास बना प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें Z का नेचर देखना है। अब देखो Z जो है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो Z कैसा होना चाहिए? Z इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए ना, कि वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचे, इस नेगेटिव चार्ज को जो है वो डिस्पर्स करे। तो Z का नेचर कैसा होना चाहिए? क्योंकि रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो Z अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये रेट को बढ़ाएगा, और रेट को बढ़ाएगा मतलब रेट कांस्टेंट को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें, तो अगर ZCF3 है, कार्बन के साथ 3
फ्लोरीन जो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये रेट को बहुत ही ज्यादा बढ़ाएंगे, तो सबसे ज्यादा रेट होगा CF3 का जब ZCF3 होगा। उसके बाद CH3 और OCH3 को देखोगे तो OCH3 जो है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटर ग्रुप है, बिकॉज ये प्लस एम और प्लस आई दोनों दिखाता है, सॉरी प्लस एम और माइनस आई, मेन इसका प्लस एम होता है, ठीक है। प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, माइनस आई से थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। और जो CH3 है ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ा रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ वीक इफेक्ट, वी ऑल नो। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इसका है OCH3 का है। उसके बाद है CH3 का, तो CH3 जो है वो ज्यादा रेट को बढ़ाएगा एज कम्पेयर टू OCH3। तो अगर इसको कंपेयर करोगे, ये हमारे पास ऑर्डर है और यही सेम ऑर्डर होगा रेट का और रेट कांस्टेंट का। ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए लगेगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए था सिर्फ कि जेड जो है कैसा होना चाहिए, जेड हमारा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अगर जेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो रेट को बढ़ाएगा, और अगर जेड जो है वो बाई चांस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो रेट को कम करेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो CF3 है, ये तो इसका तो रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। इन दोनों में से हमें कंपेयर करना था, हमने क्या देखा, CH3 में प्लस एच इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और OCH3 का क्या इफेक्ट होता है, दिस इज इट्स मेजर इफेक्ट इज प्लस एम, और बहुत ही माइनर सा माइनस आई इफेक्ट जो होता है, वीक सा माइनस आई होता है। पर प्लस एम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या करता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड दिस वन इज अ वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बस इतना पता होना चाहिए था, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ये CH3 है और उसके बाद OCH3। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The next question states the major product found in the following reaction is, तो हमारे पास ये हमें रिएक्टेंट गिवन है और हम इसमें ऐड कर रहे हैं जिंक कॉपर कपल और CH2I2। तो रिएक्टेंट को देखते ही क्या पता चल रहा है, जिंक कॉपर कपल और CH2I2 को देखते ही ये पता लगना चाहिए कि दिस रिएक्शन इज साइमन स्मिथ रिएक्शन। साइमन स्मिथ रिएक्शन है ये। और इस रिएक्शन का काम क्या होता है, ये रिएक्शन एल्कीन की करती है साइक्लोप्रोपेनेशन, एल्कीन की करती है साइक्लोप्रोपेनेशन, ठीक है। तो एल्कीन जैसे हमारे पास इस तरह के एल्कीन है, और इसमें अगर मैं जिंक कॉपर कपल और CH2I2 ऐड कर दूं तो ये दो कार्बन से इस एल्कीन के और एक कार्बन इसका, ये मिलके क्या करते हैं, इस तरह से साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इसका काम होता है साइक्लोप्रोपेनेशन करनी। अब रिएक्टेंट को ध्यान से देखोगे तो रिएक्टेंट में हमारे पास दो डबल बॉन्ड्स हैं, पर साइक्लोप्रोपेनेशन किसी एक डबल बॉन्ड की हो रही है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि किस डबल बॉन्ड की साइक्लोप्रोपेनेशन होगी। तो मैं सबसे पहले तो इस रिएक्टेंट को यहाँ पे लिखती हूँ, इसको मैं एक्सपैंड करके लिख रही हूँ COOCH3। अब यहाँ पे हमारे पास दो डबल बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रही हूँ। सबसे पहला तो ये डबल बॉन्ड है जो कि तुम्हें दिख रहा होगा कि ये कॉन्जुगेटेड है, दिस इज ए कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। एक हमारे पास है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड और एक ये हमारे पास है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो इसको स्टार मार्क करके लिख लो कि साइमन स्मिथ जो होता है, साइमन स्मिथ रिएक्शन और साइक्लोप्रोपेनेशन, ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड की होती है। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड अंडरगो साइक्लोप्रोपेनेशन एज कंपेयर टू द कॉन्जुगेटेड वन, क्योंकि कॉन्जुगेटेड तो ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने आइसोलेटेड डबल बॉन्ड वाले की जो है वो क्या करनी है, साइक्लोप्रोपेनेशन करनी है, क्योंकि जब हम जिंक कॉपर कपल और CH2I2 ऐड करते हैं तो साइक्लोप्रोपेनेशन होते हैं। तो कुछ नहीं करना, अब इस एल्कीन का डबल बॉन्ड हटा के और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से साइक्लोप्रोपेन रिंग बनानी है, इस तरह से। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इस क्वेश्चन का डी। ये कॉन्जुगेटेड वाला एज इट इज, और जो आइसोलेटेड था उसका हमने बना दिया उसका हमने बना दिया साइक्लोप्रोपेन रिंग, ठीक है। दो कार्बन तो डबल बॉन्ड के थे और एक कार्बन आया CH2I2 से, तो वो मिलकर साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाई और ये एक डबल बॉन्ड हट गया। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। आई होप कि क्वेश्चन में क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लिख लेना। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की नहीं करता है साइक्लोप्रोपेनेशन, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स की करता है, ठीक है। और इस ऑप्शन में क्या था, इन्होंने किसकी साइक्लोप्रोपेनेशन की, सिर्फ किसकी, जो कॉन्जुगेटेड था, इसमें किसी की भी नहीं की। और इसमें इन्होंने क्या किया, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की कर दी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। The last question of this video states the major product from the following reaction is, तो हमें सबसे पहले स्टेप में लाइट गिवन है और सेकंड स्टेप में H3O+ गिवन है और यहाँ हमें ONO गिवन है, तो नाइट्राइट। तो देखते ही पता लग जाना चाहिए that this is a Barton reaction.
फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट की प्रेजेंस में होती है और ये इसका जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये नहीं भी गिवन तो ये बनवा सकते हैं। अगर कभी अल्कोहल प्लस NOCl गिवन हो तो यहाँ से HCl को रिमूव करा के RONO बनवा सकते हैं। मतलब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली दे दिया, बट पता होना चाहिए कि ये बार्टन रिएक्शन का स्टार्टिंग मटीरियल है। अब बार्टन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले देखो लाइट आई। लाइट क्या करेगी, मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि ज्यादा क्लैरिटी आए। यहाँ पे इस तरह से, ये ऐसे, यहाँ पे इस तरह से, एक दो, इस तरह से, यहाँ पे है हमारे पास O N डबल बॉन्ड O। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में क्या होगी, होमोलेटिक क्लीवेज होगी इस तरह से, इस बॉन्ड की मैं इसी स्टेप में दिखा रही हूँ। O रेडिकल बनेगा और यहाँ पे NO रेडिकल बनेगा। एक बना O रेडिकल, एक बना NO रेडिकल। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इस O रेडिकल के रिस्पेक्ट में जो डेल्टा वाला हाइड्रोजन है उसकी एब्स्ट्रैक्शन होगी। अगले स्टेप में डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। अब देखो ध्यान से, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। एक डेल्टा तो ये है और अल्फा बीटा गामा एक डेल्टा ये भी है। बट कौन सा डेल्टा वाला हाइड्रोजन जाएगा, जो इसके साथ सेम प्लेन में होगा, सेम फेज में होगा। तो सिन वाला जो होता है डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे जो डेल्टा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो होमोलिटिकली इस तरह से क्लीव करेगा और ये जो H रेडिकल बनेगा इसको ये O रेडिकल ले लेगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, इस स्टेप पे आएगा OH। ठीक है, ये वाला तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे जो हमारे पास इस तरह से एक 5 मेंबर रिंग अटैच्ड है वो ऐसी रहेगी। और यहाँ पे जो रेडिकल बना था ना इस H रेडिकल के जाने के बाद, उसको ले लेगा इस ये NO रेडिकल। तो यहाँ पे हमारे पास NO बन जाएगा। अब अगले स्टेप में देखो, ये हमारे पास डेल्टा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो गया। अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, टॉटोमराइजेशन होगी। टॉटोमराइजेशन क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा, ये यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ से हमारे पास ऑक्साइम बनेगा। ठीक है, ऑक्साइम बनेगा टोटोमराइज होके। यहाँ पे ये बाकी सब कुछ एज इट इज रखो, इसको एज इट इज रखो और यहाँ पे हमारे पास जो 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड NOH। तो टोटोमराइजेशन हुई, ऑक्साइम बना, टोटोमराइजेशन से बना ऑक्साइम। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, अगले स्टेप में हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, कार्बन नाइट्रोजन वाले बॉन्ड को क्लीव करेगा और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आएगा। सो फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे OH, अगेन ये एज इट इज, और यहाँ पे जो हमारे पास इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग थी इस तरह से, वो यहाँ पे आ चुका है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। ऑप्शंस को देख लो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे इसी कार्बन पे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे OH, मतलब बाकी सब कुछ एज इट इज। ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बार्टन रिएक्शन पे बेस्ड था, बस कुछ बातें पता होनी चाहिए थी इसमें। सबसे पहली बात इसमें पता होनी चाहिए थी कि जब भी ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल और लाइट हो तो ये होती है बार्टन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी बात इसमें पता होनी चाहिए थी कि हमारे पास होती है होमोलिटिक क्लीवेज, ये रेडिकल मैकेनिज्म है। और यहाँ पे डेल्टा वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होते हैं और अल्कोहल बनता है। और डेल्टा हाइड्रोजन कौन सा एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो सिन होता है, जो जो सेम साइड पे होता है। अगर ये डैश पे है तो ये भी डैश वाला ही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस का तो काम है ना कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को क्लीव करना और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना। तो उससे एक से पहले हमें टोटोमराइजेशन करके इस कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को बनाना था। So that's it for this question and this video. I hope कि आज के सारे questions clear होंगे. Thank you so much.